प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम वीएस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 24 मार्च से हैं, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी कि सर हम कॉपी किस तरीके से लिखें ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें। तो कैसे आपके नंबर अच्छे आएंगे, कैसे आपको कॉपी लिखनी है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके लिए आज हमने आपको ये वीडियो बनाया है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, किस तरीके से आपको उन प्रश्नों को करना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये कॉपी रखी है हमारे पास और इस कॉपी में जब आप अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगी। तो आप कॉपी में सर्वप्रथम एक तरफ आप इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और अगर इस डबल लाइनिंग करके आप लाइन खींचते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे वो लाइन आप स्केच से खींच लें, ब्लैक स्केच से, या नीले कलर के स्केच से आप लाइनिंग को खींच सकते हैं। और इसके बाद जो है जब आप इस तरीके से पेज पलटेंगे, इस पृष्ठ पर आप देखेंगे कि आपको इस तरफ लाइन खींचनी है और इस तरफ लाइन नहीं खींचनी है। आप इस चीज़ का बेशक ध्यान देंगे। इधर आप लाइन खींचेंगे, इस तरफ आप लाइन नहीं खींचेंगे। और जैसे यहाँ देख रहे हैं आपकी लाइनिंग है, इस तरफ लाइन नहीं, तो एक तरफ आपको लाइन खींचनी है और एक तरफ लाइन आपको नहीं खींचनी है। आप देखें कैसे करेंगे उन प्रश्नों को। अब आप देख रहे होंगे ये एक प्रश्न पत्र हल किया गया है जो कक्षा 12 रसायन विज्ञान का है। तो आप देखेंगे चाहे किसी भी विषय का प्रश्न पत्र हो और कक्षा 10 वाले बच्चे और कक्षा 12 वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान दें कि यदि आप कोई भी प्रश्न संख्या लिखना चाहते हैं, जब आप अंग्रेजी का पेपर देंगे, प्रश्न पत्र देंगे, हल करेंगे, तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। और अदर विषय में आपको, अगर आप हिंदी से हल करते हैं तो हिंदी से आपको लिखना है, आप जिस भाषा से हल करते हो उस भाषा में आपको हल करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, अगर आप प्रश्न संख्या 1 है, जानते हैं आप उसमें ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 और ऊपर का जो स्थान है उस स्थान से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो स्थान आपको ऐसे ही रिक्त रखना है ना, जैसे ये खाली छूटा है। फिर आप यहाँ डालेंगे प्रश्न संख्या 1। आप बहुविकल्पी हैं तो का जो आपको आ रहा है, का उत्तर है, आप इस तरीके से उसका उत्तर लिख देंगे। खा का, गा, घा, इंया और चा का। तो जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनका उत्तर उस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आप अच्छे से लिखेंगे तो बेहतर होगा, आप एक अच्छा पेन रखें आप अपने पास। और प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में आप कौन सा कर रहे हैं, का है तो का लिखेंगे, 2 का खा कर रहे हैं तो खा करेंगे। और इस आबलिक, अगर आप इस तरीके से आबलिक करना चाहें तो आबलिक कर लें, अन्यथा आप कोष्टक बना सकते हैं। 2 का इस तरीके से कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और का उत्तर, यदि कोई हेडिंग है तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। जैसे पूछा गया है कि द्रव स्नेही साल का अणुओं के प्रति आकर्षित तरीके से यदि प्रश्न पूछा जाए कि द्रव स्नेही साल किसे कहते हैं, या जीवन परिचय किसी चीज़ का पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर हेडिंग में डाल करके हेडिंग के रूप में आप डालेंगे जीवन परिचय। तो आप इस तरीके से लिखेंगे और जहाँ पर आपका पूर्ण विराम हो रहा है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप फिर प्रश्न संख्या 2 का बीच में डालेंगे। सभी बच्चे ध्यान देना है कि आपको प्रश्न संख्या बीच में डालनी है, इधर से भी जितनी दूरी हो और इधर से बिल्कुल मध्य में डालना है आपको। फिर प्रश्न संख्या 2 का, अगर का हो चुका है, खा है, आप इस तरीके से डालेंगे। आप जैसा कॉपी में आप बिल्कुल देखते रहें किस तरीके से आपको डालना है ना। फिर ये प्रश्न संख्या 2 का गा है,
आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपको लिखना है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस तरीके से प्रसंख्या डालेंगे और उत्तर, इसके बाद वो लिखेंगे। यदि कोई हेडिंग आती है तो प्यारे बच्चों आप ऊपर की भी लाइन छोड़ करके नीचे हेडिंग डाल देंगे और नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से आपको रिएक्शन देनी है और प्रसंख्या फिर उत्तर, और ये आईपीएसी बताना था तो उनके आईपीएसी नाम है। इस तरीके से आप करेंगे। फिर प्रसंख्या, ये न्यूमेरिकल है आपका, तो आप न्यूमेरिकल क्यों लिखेंगे। और बेशक हो कि आप ये जो पेज की लाइन नीचे को होती है इसमें आप नहीं लिखेंगे और यहाँ से आप पीटीओ लिख देंगे और प्लीज़ टर्नओवर करके आप आगे की ओर बढ़ जाएं। इस तरीके से करेंगे आप। अब देखिए जहाँ पर आपका प्रश्न समापन हो रहा है, जैसे न्यूमेरिकल है यहाँ समापन हो रहा है, तो आप प्रश्न संख्या 3 फिर यहाँ से नहीं, आप प्रश्न संख्या 3 के लिए नेक्स्ट पेज से प्रारंभ हो सकते हैं। हमने तो इसमें कर दिया है, लेकिन आप नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट अगले पेज से प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको बहुत साफ अच्छे से लिखना है। और ये हेडिंग है तो आपको इस तरीके से हेडिंग पे, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है ना। तो ज़्यादा आपको ये हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ नहीं दिख रहा था अच्छे से इसलिए हमने हेडिंग पर हाइलाइटर कर दिया, लेकिन डे की लाइट में दिखेगा आपको। तो आपको प्यारे बच्चों इस तरीके से कॉपी लिखनी है। अब आइए, जो परसों आपका हिंदी का पेपर है, तो उस हिंदी के पेपर में आपको जो अनुवाद करना, आप अनुवाद कैसे करेंगे उसको जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको सुबंत प्रकरण शब्द रूप हमने आपको बता दिए थे। और शब्द रूप किनके होते हैं? जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके शब्द रूप होते हैं, या जो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम जैसे सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, वह, उस, वे आदि ये जो शब्द होते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द रूप होते हैं वो प्यारे बच्चों सर्वनाम और संज्ञा के लिए होते हैं। जैसे तुम, वह, हम, वे, ये शब्द जो भी हैं ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम के अंदर, है ना। और उस आदि ये भी जो भी शब्द, और अगर किसी लड़का का, किसी लड़की का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो हमारे संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के ही शब्द रूप होते हैं। और धातु रूप अर्थात लकार, धातु रूप हमने आपको बता दिया था, धातु रूप को हम लकार कहते हैं, जिनको हम तिगंत प्रकरण कहते हैं, तिगंत प्रकरण कहते हैं। ठीक, इन लकारों को भी आपको याद रखना है। और अगर आपको लकार और शब्द रूप आते होंगे तो ही आप संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए हम लकारों को जान लेते हैं और उनको किस तरीके से याद करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, तिगंत प्रकरण या लकार क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। जैसे भू, स्था, गम माने जाना, हस माने हंसना, भू माने होना। धातु के 10 लकार होते हैं, लेकिन आपको 10 लकार नहीं पढ़ने हैं। कक्षा 10, कक्षा 12 वाले, उनके लिए 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार और ऋट लकार, ये 5 लकार होते हैं प्यारे बच्चों। और आपको इन पाँचों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। लिट लकार प्रेजेंट टेंस, जिसे इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लिट लकार अर्थात वर्तमान काल, जब पेपर में हैं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लोट लकार इम्परेटिव मूड, मतलब आज्ञा सूचक, है ना, आज्ञा के अर्थ में। लिंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल में। विधिंग लकार चाहिए के अर्थ में। और लिट लकार भविष्यत काल, है ना। तो ये आपके कुछ 5 लकार हैं। तो इन 5 लकारों को आप याद रखेंगे। इसके बाद
विभक्तियों के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आपको ये भी याद रखना। और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमने आपको बताया था। सारी व्यक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, परस्मैपद पद और आत्मनेपद। तो इसको आपको जानना जरूरी नहीं है, आप याद रखेंगे कि लकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो क्रिया रूपी शब्द होते हैं उनके लिए हम लकार का प्रयोग करते हैं। जो क्रियावाची शब्द होते हैं, जैसे समझ लो, जैसे रोना, हंसना, पढ़ना, गाना, जाना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्रिया शब्द हैं प्यारे बच्चों। तो जो क्रिया शब्द होते हैं उनके लिए वो धातु कहलाते हैं, जिनको हम संस्कृत में धातु कहते हैं, तिगंध कहते हैं, उनको हम हिंदी भाषा में क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वर्ब। तो आप याद रखिएगा, इनको ही हम धातु रूप या लकार कहते हैं। जैसे क्रिया की आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्रिया के 5 भेद होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी क्रिया के 5 रूप होते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्रिया कुछ अलग लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका रूप कुछ अलग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी जो क्रिया है सबके रूप अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में भी क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे होता है TEACH, टीच माने पढ़ाना। तो इंग्लिश में टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। तो अब एक तो फॉर्म ये हो गई, एक आप फिर लिखते हो TEACH जोड़ देते हो, टीच कर देते हो। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल वाक्य में टीच कर देते हो, कहीं कहीं आप टीचड कर देते हो, कहीं कहीं आप टीचिंग कर देते हो, है ना। तो क्रिया के आप इंग्लिश में कई रूप पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी होते हैं। जैसे हंसना है, तो हंसना एक क्रिया है जिसको संस्कृत में हस धातु से बनी है, हस धातु से बनी है। तो संस्कृत में भी उसके कई जो है रूप होते हैं। तो आइए उन रूपों को हम जानते हैं, किसी एक क्रिया को लेकर के समझते हैं और उसी के तरीके से अन्य सभी क्रियाओं के होते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे एक क्रिया है भू, भू भव, भव माने होना, होना एक क्या है, क्रिया। जैसे रोना, गाना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों। उसी प्रकार भू माने भव, भव माने होना, ये क्रिया है। तो देखिए इसके लकार आपको याद रखना है। लकार, लकार कितने प्रकार के होते हैं प्यारे? तो लकार जो है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिट लकार। भू क्या है? ये क्रिया है। लकार कौन है? लिट लकार। लिट लकार मतलब वर्तमान काल, हिंदी में जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, संस्कृत में उसे हम लिट लकार कहते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप देखिए जो कर्ता होता है विभक्ति की दृष्टि से वो 3 प्रकार का, प्रथम पुरुष कर्ता, मध्यम पुरुष कर्ता, उत्तम पुरुष कर्ता। जैसे प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष के कर्ता वे होते हैं, जैसे जब स्वयं के लिए कोई बात कही जा रही हो तो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे हम, मैं, ध्यान दें, हम, मैं। जब स्वयं के लिए कोई बात होती है, जब स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वो कर्ता प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष का होता है। और जिससे हम कहते हैं वह मध्यम पुरुष का कर्ता है, जैसे तुम, आप, है ना। और उत्तम पुरुष का कर्ता वो होता है जो अन्य व्यक्ति होता है। जैसे एक उदाहरण से समझें। अब देखिए राम ने श्याम से कहा नीरज एक अच्छा लड़का है। तो राम स्वयं के लिए है, तो ये हो गया प्रथम पुरुष का कर्ता। राम ने किससे कहा? श्याम से कहा, तो श्याम हो गया मध्यम पुरुष का कर्ता।
और कहा क्या कि नीरज एक अच्छा लड़का है, तो नीरज हो गया उत्तम पुरुष का कर्ता। बात समझ आ रही? जब स्वयं के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तो वो हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। याद रखना, ये आपको अनुवाद में बहुत काम आते हैं। वो प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। और जिससे कहा जाता है, जैसे तुम, आप, वो मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। और जिसके लिए कहा जाता है, जैसे वह, उस, वे, जैसे एक उदाहरण हम बोलते हैं, हमने तुमसे कहा कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो हमने तुमसे कहा, तो हम प्रथम पुरुष के कर्ता, तुम मध्यम पुरुष के कर्ता, और वे लोग बहुत अच्छे हैं, अर्थात वे जो शब्द आया, वे लोग जो आए, वो हमारे उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रथम पुरुष के कर्ता क्या होते, मध्यम पुरुष के कर्ता क्या, और उत्तम पुरुष के कर्ता क्या। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी आपको, एक वचन जहाँ एक व्यक्ति की बात होती है, द्विवचन जहाँ दो व्यक्ति की बात होती है, और बहुवचन जहाँ कई व्यक्तियों की बात होती है। जैसे लड़का खेलता है, तो इस वाक्य में आप समझ रहे होंगे। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, लड़का खेलता है, लड़का खेलता है अर्थात लड़का एक वचन हो गया। दो लड़के खेलते हैं, तो दो लड़के द्विवचन हो गया। लड़के खेलते हैं, तो इसका मतलब लड़के बहुत से हो गए। तो जहाँ एक वचन होता है वहाँ एक की बात, जहाँ दो लोग होते हैं द्विवचन, और जहाँ बहुत से लोग होते हैं वहाँ पर बहुवचन, है ना। तो आपको समझ में आया। अब हम आप तो भव धातु हम बता रहे थे, भव माने होना। लिट लकार अर्थात वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्यारे बच्चों, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबके रूप सेम जैसे चलते। जैसे अब देखिए, भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, भवति, भवता, भवन्ति। आपको कैसे याद करना, इस तरीके से, भवति, भवता, भवन्ति, भवति, भवथा, भवत, भवामि, भवाव, भवामा। तब जैसे भव है प्यारे बच्चों, भव माने होना। अब अगर इसी की जगह धातु होती पठ, पठ माने पढ़ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पठति, पठता, पठन्ति, पठति, पठता, पठत, पठामि, पठावह, पठामा। कहने का मतलब कोई भी धातु होती, उस सभी धातु के वर्तमान काल यानी लिट लकार सेम होते, बिल्कुल समान होते। जैसे एक धातु है गच्छ, गच्छ माने प्यारे बच्चों होता है जाना, तो क्या हो जाता है गच्छति, गच्छता, विसर्ग लगा करके गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। समझ में आ गया होगा आपके कि लिट लकार वर्तमान काल कि जो भी क्रिया शब्द हैं सबके रूप एक जैसे चलेंगे। आप पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न शब्द का प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, एक वचन या द्विवचन या बहुवचन लिखिए या इस लकार में लिखिए। जैसे एक शब्द कह दिया जाए कि पट धातु का, किस धातु का, पठ, पठ माने पढ़ना, पट धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन लिखिए। तो प्यारे बच्चों पट धातु का फिर आपको विधिलिंग लकार लिखना होगा, मध्यम पुरुष लिखना होगा और द्विवचन लिखना होगा। जैसे कहा जाए कि भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखिए, तो प्यारे बच्चों भू धातु का लेट लकार अर्थात वर्तमान काल में उत्तम पुरुष का बहुवचन भवामह बनेगा। ठीक है ना। तो आप समझ में आ रहा होगी आपकी बात कि कोई भी क्रिया हो सभी के फिर रूप एक जैसे चलते हैं। अब जैसे लिट लकार के बाद फिर लोट लकार, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा की दृष्टि से आदेश, जब किसी वाक्य में आदेश दिया जाएगा। अब देखिए वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ टेंस वर्तमान काल का हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों जब कोई टेंस दिया जाता है जिसका हमें अनुवाद संस्कृत में करना होता है, तो सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, नहीं इंग्लिश में पहचानते हैं, तो उसी अनुसार हम उसे संस्कृत में पहचानते कि किस काल का अर्थात किस लकार का वाक्य है। इसके बाद हम उसका नाम अनुवाद करते हैं। तो
आपको याद रखना है कि वर्तमान काल में जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेल रहे हैं, ये सब जो भी प्यारे बच्चों होता है वो सब वर्तमान काल है। इसके बाद लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, पानी भर कर ले आओ, दरवाजा बंद कर दो, वहाँ मत खेलो। तो ये सब जो भी प्यारे बच्चों वाक्य हुए वो हमारा लोट लकार, जहाँ जिस वाक्य में आज्ञा दी जा रही हो, है ना, तो वहाँ पर जो लकार होता है वो लोट लकार होता है। और लोट लकार में भवत भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवा भवावा। अगर इसी में पठ धातु हो तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठामा। अब इनमें कहीं कोई विसर्ग नहीं है, विसर्ग किन्हें कहते हैं? ये जो प्यारे बच्चे दो बिंदु ऐसे होते हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं। तो लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं है। तो आप बड़ा सरल याद रखिएगा, भवती भवता भवंती, भविष्य भवता भवत, भवान भवा वामा। ये प्यारे बच्चों वर्तमान काल में, ये हमारे लोट लकार। इसके बाद आपका आता है लिंग लकार, भूतकाल। भूतकाल आप जानते हैं जहाँ जब कोई वाक्य पूरा हो चुका होता है, जैसे हो गया, जैसे वह स्कूल जाता था थी थे जब आता था तो भूतकाल होता ना। जैसे वह खेल चुका था, वह घर चला गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस वाक्य में आपको ये लगे कि कार्य पूर्ण हो चुका है वह भूतकाल का होता। और लिंग लकार अर्थात भूतकाल में सभी क्रिया में आ आगे जुड़ जाता है। जैसे भवत, भव माने होना, भवत अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभम, इस तरीके से। तो जैसे प्यारे बच्चों भू धातु का हम पढ़ रहे, अगर इसी की जगह पट धातु, पट माने पढ़ना, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, है ना, अपठाम, अपठाव, अपठावह। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्रिया होती है। फिर आते हैं विधलिंग लकार। विधलिंग लकार, लिंग लकार के बाद प्यारे बच्चों आता है रिट लकार। इसको लिट लकार पढ़ते हैं। लिट लकार भविष्य काल। तो भविष्य में प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं स्या जुड़ा, स्या, तो सभी में स्या आ जाता है और चलता ऊपर की तरीके से। आप एक बार गौर करेंगे बहुत अच्छे से ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे रिट लकार में, जैसे लिट लकार अर्थात वर्तमान काल में भवति था तो यहाँ भविष्यति हो गया, यहाँ भवता था यहाँ भविष्यता हो गया। यानी भवति भवता भवन्ति तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भवति भवथा भवत तो भविष्यति भविष्यथा भविष्यत्, भविष्य भवामि भवाव भवामा तो भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। यानी मतलब सेम रहती हैं ये दोनों, केवल स्या शब्द की वृद्धि हो जाती है। तो बड़ा सरल होता है इसको याद करना। आपसे पूछा जाए रिट लकार भविष्य काल में, तो भविष्य काल में प्यारे बच्चों सभी में स्या जोड़ दीजिएगा। आपको अगर लिट लकार आता है वर्तमान काल और पूछा जाए कि पट धातु का लिट लकार अर्थात भविष्य काल में उत्तम पुरुष का द्विवचन बताओ। और प्यारे बच्चे तुम्हें वर्तमान का आता है कि पट धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन भवामा होता है, तो लिट लकार अर्थात भविष्य काल में हो जाएगा भविष्यावह। भविष्यावह यानी स्या जोड़ देंगे तो भविष्यावह हो जाएगा, है ना। भविष्य की बात होती है भविष्यति, पठिष्यति, यहाँ पर होता तो पठिष्यावह हो जाता, पठिष्यामा हो जाता, इस तरीके से। फिर एक लकार और आपका आता है प्यारे बच्चों विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। हमें पानी चाहिए, तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए, है ना, उसे घर जाना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए। तो जहाँ पर चाहिए शब्द आता है क्रिया में वहाँ विधिलिंग लकार होता है। तो वहाँ पर विधिलिंग लकार में प्रथम भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवे। बड़ी सुंदर पहचान है कि जो विधिलिंग लकार होते हैं उन सभी में एक ही मात्रा ऊपर लगी रहती है प्यारे बच्चों, एक ही मात्रा आ जाएगी। अगर कोई शब्द आ जाए और जैसे मान लीजिए पेपर में आ जाए कि भवेतम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कर्ता है, कौन सा वचन है और कौन सा लकार है, तो प्यारे बच्चों जिसमें एक ही मात्रा है तत्काल आप पहुंच जाएंगे वो विधिलिंग लकार होगा।
चाहिए के अर्थ में अगर एक ही मात्रा है। स्या जुड़ा है तो आप समझ जाइएगा वो भविष्य काल का है। अगर सबके आगे आ जुड़ा है तो वो भूतकाल का है प्यारे बच्चों। और अंत में भवति भवता भवन्ति, इसकी पहचान, और इसकी पहचान क्या होती है कि ये भवति भवता भवन्ति बड़ा सरल होता है और लोट लकार में कहीं भी कोई विसर्ग नहीं होती। तो इस तरीके से ये पांचों लकार एक धातु के आपको याद करने हैं और याद करेंगे भवति भवता भवन्ति, भविष्य भवता भवत, भवामि भवाम भवाम, इस तरीके से आप सारे याद कर लेंगे। एक बार आप पुनः इस चीज को समझ लें। जो प्यारे बच्चे विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार में सभी में एक ही मात्रा आ जाती है, एक ही मात्रा। भवेत भवेताम भवेऊ, पेपर में पूछा जाएगा कि भवेताम शब्द का लकार बताइए, तो प्यारे बच्चों विधिलिंग लकार कौन सा? पुरुष, प्रथम पुरुष, कर्ता, और वचन द्विवचन। यह पूछा जा सकता है कि पट धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष दो वचन, या कुछ भी पूछा जा सकता है। अब एक और धातु पढ़ लेते हैं, जैसे गम। गम माने गच्छ, गच्छ माने जाना। तो देखिए उसी तरीके से लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जैसे भवति भवता भवन्ति होता था तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छत, गच्छान गच्छावा गच्छामा। और लोट लकार मतलब आज्ञा के अर्थ में, गच्छतु गच्छताम, जैसे भवतु भवताम भवन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छत, इसी तरीके से, है ना। और इसी का यदि जो है अब देखिए गच्छ धातु का लिंग लकार, लिंग लकार भूतकाल, तो पट धातु में अपटत अपटताम अपटन, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, इस तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपके लिए शब्द रूप और लकार आते हैं और प्रथम पुरुष एक वचन आज सब जानते हैं, तो आप बड़े अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। तो अब चलिए कुछ हम करते हैं अनुवाद, कुछ वाक्यों से हम समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब प्यारे बच्चों एक वाक्य है जैसे, तो आप देख रहे प्यारे बच्चों दो वाक्य दिए गए। राम विद्यालय जाता है, लड़के खेलते हैं, और कहा जाता है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वाक्य दिया गया वो किस लकार का है। हम जैसे जब अंग्रेजी में हमको टेंस दिए जाते तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि वो किस टेंस का है। तो राम विद्यालय जाता है, ये लिट लकार अर्थात वर्तमान काल का है। तो आप देखेंगे कि राम विद्यालय जाता है, लिट लकार वर्तमान काल का वाक्य है। अब राम विद्यालय जाता है तो सबसे पहले तो आपको टेंस अर्थात वाक्य की पहचान करना है। तो आपने पहचान किया कि जो राम विद्यालय जाता है वो लट लकार का है। किस लकार का है? लट लकार का है। तो जब वाक्य लट लकार का है तो जो क्रिया लगेगी लट लकार अर्थात वो वर्तमान काल की लगेगी। ठीक, प्रथम बात तो ये हो गई। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो वाक्य दिया गया है वो किस लकार का है। आपने पहचान किया कि ता है, ती है, ये सब प्रेजेंट टेंस अर्थात लट लकार वर्तमान काल। जहाँ कार्य प्रारंभ हो लेकिन कार्य पूरा ना हुआ हो वो हमारा वर्तमान काल होता है। तो आपने जब देखा कि राम विद्यालय जाता है अर्थात लट लकार का वाक्य है, तो जो क्रिया लगेगी वो वर्तमान काल की लगेगी। फिर इसके बाद देखिए कर्ता जो है, राम अकेला है कि दो है कि बहुवचन, तो राम प्यारे बच्चों अकेला है, इसलिए क्रिया वर्तमान काल की लगेगी। कर्ता एक है तो क्रिया एक वचन की लगेगी। किस वचन की लगेगी प्यारे बच्चों? एक वचन की लगेगी। इसके बाद आप देखेंगे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है प्यारे बच्चों, तो राम स्वयं विद्यालय जा रहा है, तो राम प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। किस पुरुष का हो गया प्यारे बच्चों? प्रथम पुरुष का हो गया। राम विद्यालय जाता है तो स्वयं राम विद्यालय जा रहा है, तो हमने आपको बताया था जो स्वयं कार्य होता है वो प्रथम पुरुष का होता है, जिससे कहा जाता है, जो सुनता है। मध्यम पुरुष का जो अन्न होता है जिसके विषय में बात कही जाती है, यानी कार्य करने वाला या वाक्य कहने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कही जाती है वो हमारा उत्तम पुरुष का होता है। तो राम प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष का करता, क्योंकि राम विद्यालय जाता है
तो राम जा रहा है ना, तो स्वयं राम जा रहा है। तो आपने सबसे पहले जब वाक्य की पहचान की तो आपको पता चला लिट लकार का, तो इसलिए क्रिया जो लगेगी वर्तमान काल की। राम अकेला है इसलिए कर्ता एक वचन, राम प्रथम पुरुष। तो अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। तो राम विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है? राम विद्यालय जाता है। तो आपने विभक्ति पढ़े होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। प्यारे बच्चों, ये कर्ता, ये हमारी विभक्ति हैं। विभक्ति 7 प्रकार की होती है। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चौथी, पंचमी, सप्तमी और सप्तमी, और लास्ट में संबोधन। तो प्यारे बच्चों, प्रथम व्यक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, फिर आता है संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ये चिन्ह आते हैं। और अपादान से अलग होने का, फिर अपादान कारक आता है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के। देखिए से चिन्ह करण में भी आता है, करण कारक में यानी तृतीय विभक्ति में, और से अपादान कारक में भी अर्थात पंचमी विभक्ति में भी आता है, लेकिन यहाँ से अलग होने के अर्थ में। जैसे राम श्याम से अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है, तो राम श्याम से अलग होने पर। और कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे आज संबंधवाचक, और अधिकरण, अधिकरण कारक में और पर आता है। तो आप देखिए राम विद्यालय जाता है, हम आपसे पूछे कौन विद्यालय जाता, तो आप कहोगे राम विद्यालय जाता है। तो राम वाक्य हो गया किसका? वर्तमान काल का, कर्ता एक वचन है और प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कर्ता ने, जब कर्ता कर्म करता है तो कौन सा लगेगा? राम, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अच्छा राम शब्द समझो, राम शब्द कैसा? राम आकारांत पुरलिंग हो गया प्यारे बच्चों। तो हमने कहा था आकारांत पुरलिंग जो भी होते हैं उन सब के रूप सेम जैसे चलते हैं। जैसे आपको बताया था देव, बालक, है ना। तो क्या बताया था कि देव का बताया था, देवा देवम देवेन देवा, कुछ याद होगा आपको, और नहीं यदि याद आपको है तो हम आपको बताते। देखिए आप, जो अकारांत पुरलिंग होते हैं, चाहे बालक, राम, वृक्ष, सूरादि, ये सब अकारांत पुरलिंग शब्द है। और अकारांत पुरलिंग के सब एक रूप जैसे चलते हैं। तो आपने देखा कर्ता एक वचन का था, तो प्यारे बच्चों कर्ता एक वचन का लिखा जाएगा, अर्थात देवा है तो क्या हो जाएगा? राम, है ना, राम। और इसी तरीके से कर्ता किस व्यक्ति का है? प्रथमा व्यक्ति का है, क्योंकि प्रथम पुरुष का कर्ता है ना, इसलिए प्रथमा व्यक्ति राम। और फिर विद्यालयम, और जाना, गम माने जाना, गच्छ धातु, तो गच्छ। अब देखिए वर्तमान काल, लकार हो गया वर्तमान काल, और कर्ता एक वचन, तो क्रिया जो लगेगी प्यारे बच्चों वो फिर एक वचन की लगेगी, तो रामा विद्यालय गच्छत। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। कल और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे उदाहरण कल करा दिए जाएंगे और अनुवाद आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो भी बोर्ड पेपर में आने से पहले हिंदी की समस्या रह गई हैं उन सबको कल आपको करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको वो समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और सभी बच्चे अभी तक जिसने भी जो हिंदी के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी के सभी वीडियो देख ले। मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर अवश्य कर लेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो और आपके समझ में आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हमें अच्छे एक अच्छा मोटिवेशनल प्राप्त हो और हम आपसे अच्छे ऊर्जा से पढ़ा सकें। धन्यवाद।